नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। मंदसौर गोलीकांड की आज तीसरी बरसी है। इस बरसी पर एक बार फिर जो है पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि आज ही के सिवा सरकार लगी थी और जिसमें 6 किसानों की मौत हो चुकी थी। इस ट्वीट के बाद जो है एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। इसलिए गर्माई दिखती है क्योंकि उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश में होने हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात जो है मध्य प्रदेश में भी है और ऐसे में ये ट्वीट क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुस्तफा जी, आपका वॉइस ऑफ में स्वागत है। आज जो कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इस ट्वीट को आगामी उपचुनाव होने हैं तो इस ट्वीट को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कमलनाथ जी ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला है। आपको भी पता है कि 3 साल पहले पीपलिया मंडी जो मंदसौर जिले का इलाका है, वहां पे किसान गोलीकांड हुआ था और पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया था और कांग्रेस के तत्समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वो खुद वहां आए थे और एक बड़ी आम सभा की थी। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई थी, और वो उसी किसान आंदोलन का परिणाम थी, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने कई किसानों संबंधित बड़ी योजनाओं की घोषणा भी की थी, किसान कर्ज माफी की बात भी की थी। तो एक बड़ा यू टर्न आया था और कहीं ना कहीं इस जो किसान गोलीकांड था और किसानों का जो ये प्रदर्शन था और जो किसान मारे गए थे, उसको लेके कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में माहौल बनाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। तो ये तीसरी बरसी है आज, और आज जिस तरह से कमलनाथ ने ट्वीट किया है और भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला है, निश्चित तौर पे इसको उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये तमाम वो सीटें हैं जहां अधिकांश जो वोटर से बड़ी संख्या में किसान हैं। ग्रामीण क्षेत्र इसमें ज्यादा लगे हुए हैं और खास तौर पे मालवा की जिन सीटों की बात है, यदि सुवासरा की बात करें तो वो भी मंदसौर जिले में आती है। वो भी बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहां पे हरदीप सिंह डंग जो कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वैसे जो हालात है उसमें उनकी जीत उतनी आसान नहीं है, क्योंकि पहले भी वो मात्र 300 वोटों से ही जीते थे और अब जब दल बदल कर लिया उन्होंने, और जिस तरह वो 2 महीने गायब रहे, जिस तरह उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं बीजेपी के साथ डील करने के, तो उनकी छवि ज्यादा खराब हुई है। तो कुल मिलाकर के आज जो कमलनाथ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने एक बार फिर किसान की गोलीकांड की इस बरसी का मुद्दा उठा के भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे घेरने की तैयारी की है। जी नवीन। मुस्तफा जी, कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने किसानों को जो है ना प्याज के दाम मिल रहे हैं, ना गेहूं की खरीदी में, और लगातार मौतें भी हो रही है किसानों की। किसानों का कुछ भी नहीं बदला। तो ऐसे में इस ट्वीट के बाद जो है कहीं न कहीं किसान भी जो है कांग्रेस की तरफ रुख करते हुए नहीं दिखते हैं। देखिए नवीन, ये चुनावी मुद्दे हैं, दावे हैं। अभी बात की जाए तो बीजेपी सरकार में गोलीकांड हुआ था जब शिवराज मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कांग्रेस सरकार में आई। तो कांग्रेस ने भी ऐसा क्या कमाल किया? पार्टियां वादे करती है, दिलासे देती है, लुभाती है, सरकारों में आती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। हम एक अरसे से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, अलग अलग दल पार्टियां सरकार में आती है, बड़े बड़े दावे किसानों के लिए करते हैं, लेकिन किसान उसी तरह रोते पीटते झिकते दिखता है, उसके साथ उसी तरह अत्याचार अनाचार होता है। आज लॉकडाउन की यदि बात करें, कोरोना काल की बात करें, सौदा पत्रक पे खरीदारी जिस तरह से हो रही है, उसमें बड़े पैमाने पे किसानों को नुकसान हो रहा है। आधे दूधे मूल्य पे उनकी उपज, लहसुन हो, गेहूं हो, खरीदा गया। प्याज की खबर की यदि बात करें तो हम लंबे समय से ढोरों को खिलाते प्याज, ये वीडियो या तस्वीरें दिखाते रहे। तो जो फसल किसान उपजाता है उसका रेट वो तय नहीं कर सकता है, और वही फसल जब किसान के बाड़े में होती है तो उसका भाव गड्ढे में, रसातल में होता है, और वही जो फसल व्यापारी के गोदाम में जाती है तो उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। ये तमाम बातें हैं जो सालों से मीडिया उठाता रहा है, किसान उठाते रहे हैं, लेकिन क्या बदला? अफीम किसानों की यदि बात करें तो अफीम किसान मुश्किल में है। सरकार ने एक नहीं मानी अफीम किसानों की और आखिरकार मॉर्फिन परसेंटेज पर ही पट्टे दिए गए।
जबकि भारतीय जनता पार्टी कई नेता साफ तौर पे कह चुके हैं कि ठोस आधार पे ही ग्रेडिंग होनी चाहिए और मॉर्फिन परसेंटेज बिल्कुल अनुचित है। किसान कैसे तय करेगा कि उसकी अफीम में कितनी मॉर्फिन है? लेकिन उसके बावजूद भी इसका हल नहीं निकला। यदि अफीम के बाद डोडे चूरे की बात करें तो उसके भी हालात ठीक नहीं है। डोडे चूरे का जहां ब्लैक मार्केट में 5,000 रुपए किलो के भाव आ रहे हैं, वहीं किसानों को डोडे चूरा 100 रुपए किलो में लेकर उसको जलाना है, तो उसकी भी कोई नीति सरकार के सामने स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें, आज टर्की और चाइना का पोस्ता भारत में बिकता है 250 रुपए किलो की तुलना में, भारतीय पोस्ता 500 600 रुपए किलो कौन खरीदेगा? तो ये जो विदेशों से निर्यात है टर्की और चाइना के पोस्ते का, ये बंद नहीं हो रहा। पार्टियां स्वदेशी का राग अलापती है, लेकिन आखिर ये आता कैसे? उड़ के नहीं आता है। जब तक सरकार परमिट नहीं करेगी, भारत देश की सरजमीन पे टर्की चाइना का पोस्ता कैसे आ सकता है? 18,000 टन विदेशी पोस्ता भारत में बिकता है। यदि ये इतने बड़े पैमाने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा अंदर खाने, तभी आ रहा है। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन की ये तीसरी बरसी हो गई है, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है। जमीन पे किसानों के हालात ज्यादा बदतर हुए हैं। कांग्रेस सरकार में आई थी, किसान कर्ज माफी का मुद्दा लिया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ और किसानों को उनका जो शिकायत है आज भी बदस्तूर जारी है कि उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये मुद्दे उठाते हैं, लुभाते हैं, सरकार में आते हैं, चले जाते हैं, फिर नई पार्टी आती है, नया मुद्दा लाती है, लेकिन किसान वहीं का वहीं है, उसी मुश्किल में है, उसी परेशानी में है। उसका उसके दिन नहीं बदले, क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम करने वाले हाथ है उनकी नीयत में खोट है और वे नहीं चाहते हैं कि इनकी स्थितियों को बदला जाए। तो कुल मिलाकर के ये अलग बात है कि उन्होंने ट्वीट किया, उनका मकसद चुनाव होगा, उपचुनाव होंगे ताकि वापस एक बार किसानों के इस मुद्दे को हवा दी जाए, पर मुझे नहीं लगता ये कुछ बदला है या कुछ बदलेगा। जी नवीन। मुस्तफा जी, एक और मैं आपसे सवाल करूंगा कि कमलनाथ जी के इस ट्वीट के बाद कहीं न कहीं इन्होंने, कांग्रेस ने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घेरने का तो मूड नहीं बना लिया, क्योंकि उनके भी पुराने कई कई जो किसान आंदोलन के लिए वीडियो थे, जो बयान थे, जो आज कांग्रेस जो है उनको सोशल मीडिया पर जो चला रही है, तो कहीं न कहीं सिंधिया को घेरने का भी पूरा एक कंट्रोल जो है कांग्रेस कर रही है, इस जरिए जो उपचुनाव में कहीं न कहीं जो है इनको जो डैमेज किया जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये पार्टियां ये काम करती है और करती रहेगी। सिंधिया जब कांग्रेस के साथ थे तब यही मंदसौर जिले की आम सभाओं में हम खुद मौजूद रहे और उनको देखा। उन्होंने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी पे हमले किए थे। उन्होंने बीजेपी को कातिल पार्टी करार दिया था, किसानों का घंघोर विरोधी करार दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जब तक इन किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। लेकिन आखिर कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो अधिकारी उस समय में पोस्टिंग हुआ करती थी, वो वापस तमाम लोग आज पहले की तरह अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो बदला क्या है? तो जाहिर सी बात है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स के मैटर है और सिंधिया ने जिस तरह की बातें कांग्रेस के मन से की थी, निश्चित तौर पे आज कांग्रेस उनको घेरेगी और ये बताएगी कि आप जिस पार्टी को कल दोषी मान रहे थे किसानों के हत्या के लिए, आज आप उसी पार्टी के साथ खड़े हो। तो ये नेता की करनी और कथनी, और नेता जो है वो सुविधा की राजनीति करते हैं, अपना नफा नुकसान देख के करते हैं। उनको जहां पे दम लगता है वो वहां पाला बदल जाते हैं। तो ये तमाम राजनीतिक दलों में होता आया है, होता रहेगा, पर मूल में कहीं ना कहीं किसान कहीं खो गया है। वो पिसता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। उसके हालत को सुधारने का कोई ख्याल नहीं करता। हर पॉलिटिकल पार्टी की और नेता की नजर किसान के वोट पे होती है, उसके 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 दुख पे नहीं होती, उसकी पीड़ा पे नहीं होती है। तो ये राजनीतिक चलती रहेगी और ये उपचुनाव है, इसलिए ये सब मुद्दे उठेंगे, जैसा कि आज कमलनाथ ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को उठाया है। धन्यवाद मुस्तफा जी। तो ये है मुस्तफा जी जिन्होंने बताया कि मंदसौर गोलीकांड पर जो है अब शिकार सरकार पर कांग्रेस ने हमला शुरू कर दिया है। तो ये दोनों सरकारों ने कभी किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इनके दुख की बात और सुख की बात कभी नहीं की है।